सीता माई का पता हनुमान लगाते हैं। हनुमान संत है, सीता माई शांति है। शांति की खोज अन्वेषण करने के लिए कोई साधु निकलता है और शांति की खोज वो कर पाते हैं जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों को जीत लेते हैं। हनुमान शांति की खोज में निकले। 3 देवियां मिली, सुरसा, सिंहिका और लंकिनी। सुरसा सतोगुण, लंकिनी तमोगुण और सिंह का रजोगुण। तीनों गुणों से होने वाले अभिमान को जो जीत लेगा, शांति का संदेश, भक्ति का संदेश वही लेके आ पाएगा। हनुमान जी के अंदर तो बहुत गुण है। हनुमान यही करते हैं, एक भयभीत जीव को, भागते हुए जीव को भी हनुमान परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। राम जी चौमासा कर रहे थे और सुग्रीव भोगों का तकिया लगाए हुए था, तब भी हनुमान जी ने वह काम किया, सुग्रीव को सावधान किया। संत हमें सावधान करता है। तत्पश्चात अद्भुत जो काम बजरंगबली हनुमंतलाल जी का है, सीता माई की खोज के लिए जो निकलना हुआ है, स्वयं प्रभाव से स्वयं प्रभा जो एक गुफा के अंदर बैठी थी, हनुमान जल लेने के लिए गए थे, स्वयं प्रभा से मुलाकात हुई, जिसने कहा था, हे बंदरो अपने नेत्र बंद कर लो, सब सागर किनारे पहुंच जाएंगे। गुफाग्रस्त जीवन है, संसार के भोगों से जब तक नेत्र बंद नहीं करोगे तब तक मुक्त होने वाले किनारे पर ये जीव नहीं पहुंचेगा। स्वयं प्रभा ने संदेश दिया था। वहाँ पर संपाति से मुलाकात हुई। उसने खाने की कोशिश की तो अंगद ने कहा, धन्य जटायु सम को उनाई। एक वो भी था जटायु जिसने सहयोग किया, माँ के लिए रोया, युद्ध किया, लेकिन एक ये हमें खाना चाहता है। बाद में पता चला संपाति को ये तो भगवान के अनुचर हैं। बड़ी गिलानी हुई और माँ का संदेश उसने कहा, बताया, अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे माता बैठी हुई है, यदि तुम में कोई ऐसा हो सागर को लांग करके चला जाए पता लगाने के लिए। बंदरों ने ये भी कहा था, बानरों ने, हमें नहीं दिखाई देता, तुम्हें कैसे दिखता है? तो उसने कहा, मैं देखूं तुम नाई, गीध है दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करते हो कछु का सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया, नहीं सहायता करता। कैप्टन जामवंत हैं। हनुमान जी के ऊपर दृष्टि पड़ी और हनुमान जी को एक ही बात कही, कहे वो रीछ पति सुनि हनुमाना। ये हनुमान तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम्हें पता नहीं कवन सुकाज कठिन जग माई। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको तुम नहीं कर पाओगे? राम काज लग तब अवतारा। जब कैप्टन ने ये कहा कि तुम भगवान के काम के लिए आए हो, जामवंत जी के शब्द सुनकर हनुमान जी को बड़ी खुशी हुई। बड़ों के शब्द अच्छे ही लगने चाहिए और जिनकी दुर्गति होती है उनको बड़ों के शब्द कांटों की तरह लगते हैं। घर में डुकरिया माँ कुछ बोले तो सहन करो, उनकी बातें मानो। हनुमान कहना चाहते हैं कि हमें जामवंत जी के शब्द बड़े मलूक लगे और यहाँ तक हनुमान जी ने कह दिया कि ये काम होगा, तुम मेरा इंतजार करना। श्री जामवंत जी ने पूछा, कभी गए हैं नहीं और काम होगा, तुम्हें कैसे पता लग गया कि काम होगा? तो हनुमान जी एक आदर्श पॉइंट सबको दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे इसलिए पता लग गया है क्योंकि जाने से पहले मुझे हर्ष हो रहा है और मुझे प्रसन्नता हो रही है। किसी भी कार्य को करने से पहले यदि प्रसन्नता होवे तो 100% उस काम को सफल ही होना है। हनुमान कहते हैं कि मुझे प्रसन्नता है, जैसे प्रभु राम जी का मोह बाण चलता है, वीर बजरंगबली हनुमंतलाल जी उसी प्रकार से चले। सोने का पहाड़ आ गया बीच में, कहने लगा कि तुम्हारे पिताजी ने हमारी बड़ी रक्षा की। कब करी? जब इंद्र हमारे पंख काट रहे थे तब तुम्हारे पिताजी पवन देवता ने हमारी रक्षा करी। तो हम तो रेडी हैं, इसलिए हम तुम्हें थोड़ा विश्राम देने के लिए आए हैं। ने कहा हमारी पीठ पे लेट ले, ने कहा सोए ले। समुद्र को पानी खारो है, ने कहा हम पानी ले आए, ने कहा पानी पी ले। कलेऊ बांध के ले आए, कछु दही थे पराठे खाए ले, नेक विश्राम कल ले। हनुमान जी बोले, राम काज की ने बिनु मोई कहाँ विश्राम। दोनों पूजा में बैठे हो, दोनों काय को अदर कवाई चाय पियो, पूजा में मन लगो है,
और लेकिन जैसे ही चाय आ जाए जे परियताई कंठी में। हनुमान जी संदेश दे रहे हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोय कहाँ विश्राम। जब तक भगवतीय काम ना हो जाए तब तक छुट्टी की भी छुट्टी कर दो। कह दिया हम विश्राम नहीं करते। आगे चले, सर्पों की मां आ गई। एक साधक भक्ति की शरण में जाता है तो उसके जीवन में दो चीजें आती हैं, एक संपदा आती है और एक सुंदरी आती है। बहुत ध्यान से सुने। जिस समय साधना बढ़ती है, कोई साधक शांति को स्वीकार करता है, भक्ति माता के पास जाता है। ये 100 योजन का समुद्र क्या है? 100 योजन यानी मेरी और आपकी 100 वर्ष की उम्र। आदमी 100 वर्ष की उम्र को पार करता है और चलता चलता वो शांति रूपी सीता के पास पहुंचना चाहता है, भक्ति माता के पास वह पहुंचना चाहता है। लेकिन जब साधक साधना के लिए आगे बढ़ता है तो दो चीजें उसके सामने आती हैं, एक है संपत्ति और एक है सुंदरी, कंचन और कामिनी। जिसने इन दो को जीता है वही भक्ति के पास पहुंचेगा, और जब तक भक्ति का वरदान नहीं होगा तब तक भक्ति का कोई भी हनुमान राम के चरणों में नहीं बैठ सकता। पहले भक्ति माता का वरदान, उनकी कृपा का अनुयायी बनना पड़ेगा। मैनाक पर्वत स्वर्ण का पहाड़ बन गया है। देवताओं ने सोचा कि सोने का पहाड़ भेजो, क्योंकि लंका सोने की ये महीना बहक जाए। बहकेगा तो अभी पहले से पता तो लग जाएगा। और जब साधना आगे बढ़ती है तो देवता ये व्यवस्था जरूर करते हैं, सुंदर स्त्री भेजेंगे, कल रपटे सो आज ही रपट जाए, पैसा भेजेंगे। और आप जानते हैं दोनों चीज़ों में कलयुग को स्थान मिला है। साधक को इनसे तो सावधान रहना चाहिए। मेरी बात सुनने में शायद ठीक ना लगती हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि बाजारू स्त्रियों से दूर रहना, चंगुल में मत फंस जाना, नहीं तो आदमी ऐसा गिरे कि कमर की हड्डी और कमर पर तो पलस्तर ही नहीं चढ़ता। ये हनुमान जी का संदेश सबके लिए। हनुमान जैसा वीर यति हो, हनुमान को पढ़ने वाला हनुमान का हो जाता है। किसी की संपदा के ऊपर, दौलत के ऊपर मत फिसलना। मेरे पिता कहते थे, बेटा उसे जीवन में कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता जिसकी लंगोटी हो पक्की और हाथ की क्रिया हो सच्ची। तो हाथ का सच्चा और लंगोटे का पक्का, उसको छोड़ दो, जाए फिरे बनखंड में, वो तो जंगल में पहुंच जाए तो भगवती संग, तो भी परमात्मा साथ ही रहेगा, तो उसका कभी बुरा होगा नहीं। लंगोटी पक्की और हाथ की क्रिया सच्ची। हनुमान जी ने सुरसा को जीता। नारी को तुम बड़ा बन के नहीं जीत पाओगे, नारी को छोटा बन करके आप जीत लोगे। जब सुरसा बड़ी बनी तो हनुमान जी डबल ट्रिपल चौपल पचपल छठपल और कौन कौन से पल वो बनते रहे। वो हाँ, 7 योजन तेई आनन की ना। जब वो 100 योजन से ज्यादा बन गई, 400 कोस की, तब हनुमान जी को लगा कि खतरा है, अब इसको बड़ा बन करके नहीं, अब तो इसको छोटा बन करके ही जीता जाएगा। सो हनुमान जी वाके पेटा में घुस गए। सुरसा के मुंह में हनुमान घुसे, सो चक्कर लगाया, चाई माई मई की माई, चाई माई मई की माई, चाई माई मई की माई, लगाए चक्कर। हनुमान जी अंदर से बाहर आए और आके बोले, माई तेरा लीवर किडनी कमजोर है, जब बंदराए पचाए नहीं पावेगो, माँ हम चलें। सुरसा मुस्कुरा गई, राम काज तुम करिए हो, तुम बल बुद्धि निदान। परमात्मा का काम वही कर सकते हैं जो बुद्धिमान है। और बुद्धिमान धरती पर कौन है? जो भैया दूसरे की संपत्ति को सल्फास और दूसरे की नारी को अपनी माता बहन समझे, वही बुद्धिमान है, वही पंडित है। ये सुरसा ने कहा, तुम बल बुद्धि निदान, तुम राम का कार्य करोगे क्योंकि मैंने तुम्हारी बुद्धि की परख ले ली। चरणों में प्रणाम करते हुए, नारी हमेशा वंदनीय है, पूज्यनीय है। हनुमान जी प्रणाम करके आगे चले तो गिर पर चढ़े लंकाते ही देखियो, चढ़ करके देखा तो लंका बड़ी सुंदर लग रही थी।
एक दो छंद में लंका की सुंदरता लिखी है। चौहट हट्ट सुबट्ट बीती चार पूर्व विधि बना गजबाज खच्चर, वो सब बहुत सुंदर सुंदर लिखा। किसी ने गोस्वामी जी को पूछा कि निशाचर रहते हैं लंका में और उसकी इतनी सुंदरता आपने लिख दी, सोपान का नाम ही सुंदरकांड रख दिया। बाबा तुलसी ने कहा सुनो भाई, ये लंका कैसी भी हो मुझे मतलब नहीं, कैसे लोग रहते हैं मुझे मतलब नहीं, मुझे लंका मलूक लग रही है। किसी ने पूछा कि राक्षसों का सहयोग देते हो? तुलसी ने कहा सहयोग नहीं देता, मैं तो निशाचरों का विरोधी हूं। तो लंका की रौनक क्यों बता रहे हो? दो कारण हैं। एक तो सोने की लंका भगवान महादेव का भवन है, ये तो दक्षिणा में ले गया था रावण, होशियारी चतुराई दिखा करके ले गया। और जो चीज भगवान शंकर की हो उसको तो सुंदर ही होना है। और सुनो दूसरी बात, लंका कैसी भी हो, लंका के लोग कैसे भी हो, लेकिन लंका की हृदय की वाटिका में मेरी भक्ति माता जानकी बैठी हो, सीता माई बैठी हो, तो वो तो सुंदर ही लगेगा, सुंदर लगेगा। आप कैसे हैं? हृदय के कपाट के अंदर जब भक्ति मां बैठ जाएगी, शांति मां बैठ जाएगी, कोई हनुमान जैसा साधु हमारे दुर्गुणों को जलाने के लिए उछल करके आ जाएगा। जहां भक्ति होती है वहां संत आता है, जहां भक्ति होती है वहां भगवंत आता है। वो कहीं भी हो, चाहे समुद्र के इस पार हो, चाहे भक्ति समुद्र के उस पार हो, जहां भक्ति होगी वहां भगवान भी आएगा और जहां भक्ति होगी वहां साधु भी आएगा। जनक राजा के पास भक्ति थी तो राम जी पहुंच गए, और रावण की लंका में भक्ति थी तो वहां हनुमान जी पहुंच गए। इसलिए भक्ति को स्वीकार कीजिए, भक्ति के बिना कल्याण नहीं। और भक्ति कहाँ से मिलेगी? शंकर जी से जुड़े रहोगे तो जय ही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। इनके बिना तो कहाँ भक्ति मिलेगी। आइए चले बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर सदैव प्रसाद लंकिनी को भी दिया था। एक मुष्ट का मारा सो नकलेऊ गिर गया। नकलेऊ जानो, नक की फूटे बामते खून गिरे बाते नकलेऊ गए, मूर्छित है गई, गिर गई नीचे, बोलती है चोर तू। हनुमान जी ने कहा अच्छा मैं चोर हूं? अच्छा अच्छा। कहते भूख लगी है, आज खूब बढ़िया माल मिला खाने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे देख करके तुझे भूख लगी है और उस डकैत रावण को देख करके तुझे नाश्ते की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। मैं माता जी की खोज में निकला, मैं तुझे चोर दिखाई देता हूं, जो दूसरों की बहू बेटियों का हरण करता है वो तुझे साहूकार दिखाई देता। खबरदार! सो हनुमान जी ने ऐसा मारा सो लुढ़क गई नीचे भैया और गिर गई। और एक मुष्टक हनुमान जी का, हनुमान का मुष्टक तो क्या है, ये संत के शब्द की मार है। जब शब्द का प्रहार होता है तो भैया दुर्गुण तभी तो समाप्त होते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला, एक क्षण का भी सत्संग मिल जाएगा तुलन ताई सकल। जो एक क्षण का सत्संग है, संपूर्ण ब्रह्मांडों में ऐसी कोई चीज नहीं है कि एक सत्संग के कोई उसके एक रत्ती के बराबर भी उसको कोई तौल के बता दे। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। तात मूरत पुण्य बहुता, देख नैन राम कर दूता। मैंने अपनी आंखों से राम जी के दूत को देखा। अब तो वो सब करने लगी। ब्रह्मा ने दिया था मुझे मंत्र दिया था और कहा बिकल हो से तही कप के मारे, तब जाने सुर निश्चर संगारे। बंदर के द्वारा मूर्छित हो जाए तो समझ लेना कि अब निशाचर मरेंगे। सीधी बात है, जिस दिन संतों की बात हमें लग जाए उस समय दुर्गुणों के राक्षस फिर मरेंगे, फिर वो टिक नहीं सकते। बस संतों की बात तो लग जाए। वाह हनुमान कमाल, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो।